वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। 7th क्लास बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है 13.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आज हमारा 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं आपको चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूँ। इस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म होती है सीपी। इसका मतलब है आपने वो कोई भी आर्टिकल कितने में परचेज़ किया। जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, याद रखना, जब भी कोई आप चीज़ परचेज़ करते हो तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। जहाँ पर भी आपको एसपी मिलेगा इसका मतलब वो आर्टिकल बेचा गया है। जब भी आर्टिकल सोल्ड किया जाता है तो उसे बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट या गेन एक ही मतलब, जहाँ पर प्रॉफिट दिखे या गेन दिखे एक ही मतलब है कि हमने जब भी सेलिंग प्राइस, जितने में चीज़ बेची और जितने में चीज़ खरीदी, सेलिंग प्राइस जब भी ज़्यादा होगा सीपी से, सेलिंग प्राइस जब भी ज़्यादा होगा सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तो देन आपका प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट निकालने का, ठीक है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज, उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज, आपने प्रॉफिट निकाल लिया कि इतने प्रॉफिट हुआ, उसके बाद कितने परसेंट है ये हमारे कॉस्ट प्राइस से, वो परसेंटेज निकालनी है। तो उसका फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ से आपका परसेंटेज निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज। यदि आपका एसपी, जितने में आपने चीज़ बेची है, वो कम हो जाए सीपी से, जितने में आपने खरीदी है, आपका एसपी कम हो गया सीपी से, ठीक है, अब आपका सीपी ज़्यादा हो गया। जब भी सीपी ज़्यादा होगा तो देन आपको लॉस होगा। तो उसके लिए फार्मूला है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज जैसा ही है, बस प्रॉफिट की जगह पर लॉस आ गया। लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपका निकलेगा लॉस परसेंटेज। ठीक है, एक फार्मूला है आपका एसपी निकालने का। जब आपको सीपी गिवन है, आपको एसपी निकालना है, तो फार्मूला है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यदि प्रॉफिट परसेंटेज दी है तो प्लस कर दोगे, लॉस परसेंटेज दी है तो माइनस कर दोगे। इनमें से एक काम करोगे, या तो प्लस करोगे या माइनस करोगे, अपॉन 100। यहाँ से डायरेक्ट आप एसपी निकाल सकते हो। यदि आपको सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो, या सीपी गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है तो आप डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको एसपी गिवन है या प्रॉफिट और लॉस गिवन है। अब आपको एसपी गिवन है तो फार्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यदि लॉस गिवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इन दोनों में से आपको एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस परसेंटेज। आपके सारे फार्मूलेज कवर हो गए। अगली एक्सरसाइज में जो भी आपका फार्मूलेज आने वाले हैं वो इन्हीं में से आने वाले हैं। तो ये फार्मूलेज अच्छे से लर्न करने हैं। कॉपीज़ में आपने ये फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज, एसपी और सीपी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फार्मूलेज हैं जो आपको कॉपी में मेंशन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब आप मेंशन करोगे तो ये अलग अलग मेंशन करोगे। जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो प्लस लगाओगे, और जब आपको लॉस गिवन है तो आप ऐसे लिखोगे सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, अलग अलग करके लिखोगे, एक में नहीं लिखोगे। इसी तरीके से इसको भी अलग अलग करके लिखोगे तो टोटल 8 फार्मूलेज हो जाएंगे। 6 तो ये बन ही गए हैं, एक इसका एक्स्ट्रा और एक इसका एक्स्ट्रा, टोटल 8 फार्मूलेज आपको कॉपी में मेंशन करने हैं। ठीक है, फेयर कॉपी में मेंशन करने हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है। आपको मैंने बताया था यदि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी, तो या तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से आपको ये देखना है कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यदि आपका एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, यदि आपका सीपी ज़्यादा आ रहा है तो आपका लॉस परसेंटेज होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखो, आपको सीपी गिवन है, आपको एसपी गिवन है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि एसपी ज़्यादा है या सीपी ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में देखो एसपी ज़्यादा है 1150, ये 850, तो एसपी ज़्यादा हो गया। यदि आपका एसपी ज़्यादा तो आप लिखोगे देयर इज़ प्रॉफिट। यदि आपका सीपी ज़्यादा होता तो लिखते देयर इज़ लॉस। यदि आपका प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट आप निकाल के दिखाओगे एसपी माइनस सीपी करके। यदि आपका लॉस आया है तो लिखोगे सीपी माइनस एसपी। ठीक है, माइनस करके वैल्यूज़ निकाल दोगे, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको। 300/850 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और लास्ट में जब आप इसको काट पीट के जब छोटा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज की। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखेंगे तो CP ज़्यादा आ रहा है। जब आपका CP ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रहा है सेलिंग प्राइस से, तो देन आपका लॉस आ रहा है, देयर इज़ लॉस। फिर आप लॉस निकालोगे, ठीक है। CP में से SP घटाकर लॉस निकालोगे। जब आपका लॉस निकल गया तो आप लॉस परसेंटेज पूछिए उसने, ठीक है। क्वेश्चन में यदि आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज, यदि लॉस है तो लॉस परसेंटेज। लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 2 0 से तो 2 0 कट गई। 100/8 कट करोगे, 4 पे कट कर रहा है ये 25, ये आ गया 2 पर, 25/2 परसेंटेज, ठीक है। थर्ड है फाइंड द CP व्हेन, सॉरी सेकंड, फाइंड द SP। अब आपको SP निकालना है। आपको CP दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। CP प्रॉफिट परसेंटेज, CP लॉस परसेंटेज, ठीक है। लॉस में माइनस करते हैं, प्रॉफिट में जोड़ते हैं, प्रॉफिट में जोड़ते हैं, ठीक है। देखते कैसे करेंगे। CP गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो SP निकालना है। SP कैसे निकलेगा, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है तो प्लस लगाएंगे, यदि लॉस होता तो माइनस लगाते, ठीक है, बाय 100। तो इसका मतलब है कि 100 में आपने प्रॉफिट जोड़ना है, 100 के अंदर आपने 7 जोड़ना है, ठीक है। 100 के अंदर यदि आप 7 जोड़ते हो तो 107 आ गया यहाँ पर। 450 तो पहले से था ही और 100 भी था, कट कर दिया। 45 को मल्टीप्लाई करा 107 से, ठीक है। 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 481.50 रुपीज़, ठीक है। एक लॉस का देख लो, ठीक है। और डिवाइड का भी है, मिक्स फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा आपको पता भी चल जाएगा मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है। तो CP दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दी हुई है। मैंने आपको बताया था CP और लॉस परसेंटेज दी हुई हो तो कैसे फार्मूला होगा, CP मल्टीप्लाइज 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। 8000 CP आ गया, 100 की जगह पर 100 आ गया। लॉस परसेंटेज देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, कन्वर्ट करो, 3 1 3 प्लस 1 4/3, 4/3 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि 100 माइनस 4/3 को आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा। देखो लाइक 100 माइनस 4/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने इसका LCM लिया, LCM आ गया 3, 1 की टेबल में 3 आ गया, 3 पर 3 को 100 से किया 300, 3 की टेबल में 3, 1 पर 4 आ गया। तो 300 में से जब 4 घटाएंगे तो 296 बचेगा ऊपर और बाय 3, ठीक है। और 100 एज इट इज़ नीचे रहेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई और कोई भी नंबर नहीं कट कर रहा है, तो 296 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, बाय में 3। जब आपने डिवाइड किया तो पॉइंटों में आंसर आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, 33 के बाद चलता रहेगा, तो चलने देना। आप 2 डिजिट तक आंसर लिखकर छोड़ दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, फाइंड द CPs व्हेन SP और गेन दिया हुआ है, SP लॉस, SP प्रॉफिट। मैं आपको लॉस वाला कर देती हूँ क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन भी है, आपको ईजी हो जाएगा। प्रॉफिट वाले में आपने ऐड करना है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। देखो आपको SP गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, तो लॉस परसेंटेज में आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है तो कन्वर्ट किया तो 20/3, 6 3 18 और 2 20/3 हो गया। फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यदि आपको प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पे प्लस करके प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़, इसकी वैल्यू ये दी हुई है 100 एज इट इज़। 100 में से लॉस परसेंटेज घटाना है, तो कितना हो जाएगा 7550 मल्टीप्लाई 100, तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3 को इससे जब हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 300, 300 में से 20 माइनस करेंगे तो 280, 280/3, ठीक है। 280 अपॉन में और 3 ऊपर, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगी, 2 की टेबल में ये 5 पर 14 पर, ठीक है। और भी नंबर कट रहा है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3775, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे 7 से तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका SP पता चल जाएगा कितना आ गया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 56,625 अपॉन में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, CP। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रूबी परचेज या सेकंड कार परचेज किया तो ये CP हो गया। लॉस परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है।
मैंने आपको बताया था एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय में 100 में से लॉस परसेंटेज डिडक्ट की 84 आ गया, काट पीट करके हमारा आंसर आ गया 2,36,880 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग ए रेफ्रिजरेटर। सेलिंग किया तो ये एसपी हो गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, सीपी निकालना है हमारे को। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। सीपी का फार्मूला हो गया एसपी मल्टीप्लाई 100 बाय में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस होता तो माइनस कर देते, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115, कट किया ये 5 पर 20, ये 23, तो ऊपर तो आ गया 55,60,000, नीचे आ गया 23, डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है। 6th क्वेश्चन, अनाया बाइज अ वॉच 12,600 रुपीज़ की, सेल की इतने की, तो लॉस परसेंटेज बतानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही तरीके से ये क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। देखो सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो देन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो लॉस कितना होगा, सीपी में से एसपी घटाकर 4,200 का हो गया। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है। ए वेंडर बाइज ऑरेंजेस 25 पर दर्जन, मतलब 12 ऑरेंजेस उसने कितने के खरीदे, 25 रुपये के। हमेशा एक ऑरेंजेस के हिसाब से काम करना है आपने, जो कि करना है कि एक ऑरेंज कितने का खरीदा, यहाँ पर हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कितने ऑरेंजेस बेच रहे हैं, कितने खरीदा, तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हम एक ऑरेंज कितने में खरीदा और एक कितने में बेचा, हमेशा इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और सेल किए हैं 12 रुपीज़ में 5 ऑरेंजेस, तो यहाँ से भी हम एक ऑरेंज कितने में बेचा ये निकाल लेंगे, गेन या लॉस परसेंटेज। जब आप एक की वैल्यू निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा हो जाएगा। फिर आपका देखते हैं कैसे करेंगे। देखो 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट 25 रुपीज़, तो एक की कॉस्ट निकालनी है, एक का सीपी निकालना है आपने 25/12। ठीक है, 5 ऑरेंजेस हमने बेचे हैं 12 रुपीज़ में, तो एक ऑरेंज कितने में बेचा है, एसपी कितना हुआ एक ऑरेंजेस का, 12/5। ठीक है ना, हमें एक ऑरेंजेस का सीपी पता चल गया, एक ऑरेंज का हमारे को एसपी पता चल गया। अब हमें नहीं पता इनमें से ज़्यादा कौन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो जब भी आपकी फ्रैक्शंस हो तो आपको ये चेक करने के लिए कि कौन ज़्यादा है, आप कंपेयर करिए। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है वो आपका ज़्यादा स्टेप है ये वाला, क्योंकि हमें क्यों कंपेयर करना पड़ रहा है, ये फ्रैक्शन में है। यदि फ्रैक्शन में नहीं होते, सिंपल नंबर होते, तो हम देख के बता देते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 25/12 हो गया, ये 12/5। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आ रहा है 125। 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144। तो अब देख के बता पा रहे कौन ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है। तो ये वाली साइड मतलब कौन ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है। ठीक है ना, 144 इस साइड का आंसर है, और ये वाला आंसर किसका है, इसका है। तो इसका मतलब एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है सीपी से, देन हमारा प्रॉफिट है। तो एसपी में से जो आपका एसपी निकला था 12/5, उसमें से 25/12 सब्ट्रैक्ट करो, टेक एलसीएम, 12 5 जा 60। ठीक है, 5 की टेबल में 60 12 पर, 12 से 12 की मल्टीप्लाई करी 144। 12 की टेबल में 60 5 पर, 5 से मल्टीप्लाई करी 124। 5 सब्ट्रैक्ट किया 19/60 रुपीज़ आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई 100, क्योंकि अब आपको देखना है प्रॉफिट में भी 2 नंबर्स हैं। ठीक है, और सीपी में भी 2 नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर के नीचे देखो इस तरीके से 4 नंबर हम नहीं लिख सकते, 25/12 ये 4 नंबर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर है ये रिवर्स होकर उल्टे होकर यहाँ पर आ जाएंगे पलट कर। तो 12 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, कट कर दो जितना भी कट कर सकते हो। 25 की टेबल में ये 4 पर, 12 की टेबल में ये 5 पर। ठीक है, और 25 की टेबल में 4 पर, 12 की टेबल में 5 पर, तो ये हो गया 76/5। 76/5 का आ जाएगा 15.2%। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, बाय सेलिंग लिनन क्लॉथ 150 पर मीटर, 1 मीटर कपड़ा 150 रुपये का बेचता है, गेन हो रहा है उसको 25%, मतलब बेचने से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सीपी निकाल लेंगे कि 1 मीटर का यदि हम कपड़ा खरीदते हैं तो कितने रुपए का आएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ मच प्रॉफिट डज ही गेट 200 मीटर ऑफ लिनन क्लॉथ सेलिंग। 200 मीटर यदि वो कपड़ा बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है।
ठीक है, 200 मीटर कपड़े पे। तो पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जितना प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मीटर से, ठीक है। आपको ये पता करने के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको सीपी पता करना पड़ेगा, जब भी तो आपको पता कर पाओगे ना कि प्रॉफिट है या लॉस है, कितना प्रॉफिट है। तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी का फॉर्मूला एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट। आपने आंसर निकाल लिया 120। आपको पता चल गया चीज़ तो मैंने 150 की बेची है, खरीदी मैंने 120 के, तो मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने मीटर कपड़े पर हो रहा है? 1 मीटर कपड़े पर। 1 मीटर कपड़े पर आपको 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। आपको पूछा गया 200 मीटर कपड़े पर कितना प्रॉफिट होगा, तो 200 से मल्टीप्लाई करके 6000। आपको बेटा मैंने 2 क्वेश्चन इसमें कट करे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं ये वाले, ठीक है। बाकी सारा काम करके आपने मुझे 12 बजे से पहले सेंड करना है। कोई भी बच्चा 12 बजे के बाद काम ना भेजे, लेट वर्क चेक नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।